कहानी परछाइयों से रोशनी तक। एक ट्रांसजेंडर का संघर्ष। मेरा नाम आरव था। कम से कम दुनिया यही जानती थी, लेकिन मेरे भीतर एक सच्चाई थी जिसे कहने से डरती थी मैं। जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, लड़का हुआ है। और मेरी जिंदगी की पहली पहचान वही बन गई। पर मैं खुद को कभी लड़का महसूस नहीं कर पाई। आईना जब देखती तो चेहरा मेरा होता, पर रूह किसी और की होती। बचपन में गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था। माँ की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़े रहना अच्छा लगता था। लेकिन हर बार जब पापा ने देखा तो चीखते, मर्द बन, ये सब लड़कियों के काम हैं। और मैं चुप हो जाती। स्कूल में दोस्त मजाक उड़ाते, हिजड़ा है ये। मैं हंसने की कोशिश करती, पर वो हंसी भी नकली होती। उम्र बढ़ी तो मन में सवाल भी बढ़े। मैं कौन हूँ? क्यों मैं खुद से ही झूठ बोल रही हूँ? फिर एक दिन इंटरनेट पर एक शब्द पढ़ा, ट्रांसजेंडर। और पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर नाम रख दिया हो। मैं अकेली नहीं थी। मेरे जैसे और भी थे जो शरीर से अलग लेकिन आत्मा से सच थे। कॉलेज में मैंने एक ट्रांस महिला की कहानी सुनी। वह कैसे अपने परिवार से अलग हुई, समाज की गालियां झेली, लेकिन फिर भी आज आत्मनिर्भर थी। उस दिन मैंने तय कर लिया, मैं अपनी सच्चाई से भागूंगी नहीं। जब मैंने पहली बार माँ से कहा, मैं लड़का नहीं हूँ माँ, मैं एक लड़की हूँ, तो वह सन्न रह गई। आंखें नम हो गईं, पर कुछ बोली नहीं। शायद उसका मौन ही उसकी पीड़ा थी। पापा ने सुना तो गुस्से से चीख पड़े, किसी गलत संगत में पड़ गया है, तुझे सुधरना होगा। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, इलाज करवा देंगे इसका। पर मैं कोई बीमारी नहीं थी, मैं तो बस खुद बनना चाहती थी। जैसे जैसे मैंने स्त्री की तरह कपड़े पहनना शुरू किया, मोहल्ले की नजरें बदल गईं। कुछ हंसते, कुछ ताने मारते। क्या बन बैठा है, नाचने वाला है। रोज मैं चुपचाप निकलती, काम पर जाती और फिर अकेली रातों में अपने आंसू खुद ही पोंछती। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, हमारी छवि खराब होगी कहकर। किराए का मकान देने से भी मना कर दिया गया। बदचलन लोग रहते हैं ऐसे। कई बार आत्महत्या का ख्याल आया, पर फिर माँ की तस्वीर देखती और खुद को रोक लेती। एक एनजीओ ने मेरी कहानी सुनी। उन्होंने मुझे काम दिया और मेरी जेंडर ट्रांजिशन में मदद की। पहली बार किसी ने मुझे मैडम कहकर पुकारा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। मैंने अपना नाम बदल लिया। अब मैं आर्या थी। नया नाम, नई पहचान और एक नई जिंदगी। अब मैं ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए काम करने लगी, उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देने लगी। धीरे धीरे समाज के कुछ हिस्से ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं। सालों बाद जब मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्पीच दी और अखबारों में मेरी तस्वीर छपी, तो माँ ने देखा। वो मेरे एनजीओ के दफ्तर आई, मुझे गले लगाया और बोली, तू जैसी भी है मेरी ही बेटी है। माफ कर दे, तुझे समझने में देर हो गई। उस दिन लगा जैसे सारा संसार जीत लिया हो मैंने। पापा कभी नहीं आए, पर माँ का साथ ही काफी था। मैं आर्या, एक ट्रांसजेंडर महिला, आज आत्मनिर्भर हूँ। मेरे पास न बड़ी संपत्ति है, न कोई विशेषाधिकार, बस है तो आत्मसम्मान। पर आज भी मेरे जैसे हजारों लोग समाज के तिरस्कार, भेदभाव और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे सपने, हमारे आंसू, हमारी हंसी नकली है? हम बस इतना चाहते हैं कि हमें भी वो इज्जत मिले जो एक पुरुष या महिला को मिलती है। मैं जानती हूँ रास्ता लंबा है, बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को समझदारी दे पाए, किसी एक ट्रांसजेंडर को हिम्मत दे पाए, तो ये जीवन सफल है। मैं अब भी चल रही हूँ, परछाइयों से निकलकर रोशनी की ओर।